आज उसमें भी प्रदूषण पहुंच गया है और परमाणु मिसाइलों से नाना प्रकार की बीमारी, बुखार, कैंसर, डायबिटीज, न मालूम कितने कितने ऐसे ऐसे रोग चल गए कोरोना जैसी बीमारियों को कि डॉक्टर भी कामयाब नहीं हो पा रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति में कभी लिखा था कि बेटा ये एक विकल्प मात्र है, चिकित्सा क्या, सूर्य ही एक विकल्प मात्र है जो आदमी को बचा सकता है। और भाइयों बहनों, वही बच पाए जो सूर्य के सानिध्य में रहते थे, उनको कोरोना कुछ काम नहीं कर पाया। उसके ऊपर उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति उसके अंदर जा रही थी। भाइयों बहनों, आज बहनों के अंदर भी देख लीजिए कि परिवारों में जो पर्दा प्रथा थी, आज वो पर्दा प्रथा को भी काट करके, जिसको कि जंजीरों में जकड़ करके, हाथों में बेड़िया और पैरों में जंजीरें लगा करके जकड़ दिया गया था, आज उसको भी परम पूज्य गुरुदेव ने दूर कर दिया। जो शीशक शीशक करके पर्दे के अंदर से रो करके, और उस दहेज के लोभियों को देखिए कि उन्होंने भी नहीं सोचा, जरा से भी कदम रखा तो सिर्फ उसे पैसा चाहिए। आज गरीब घर की बेटियां बिना पैसे के आज शादी के लिए रह जाती है, उसको भी परम पूज्य गुरुदेव अपने विचारों के माध्यम से आज स्वयंवर हो रहे हैं। जो कभी सीताराम का स्वयंवर हुआ था, आज स्वयंवर स्वयं हो रहा है, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, हालांकि भले ही उसका दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन आज ये हो रहा है। जात पात सब एक समान, नर और नारी एक समान का जो नारा दिया है परम पूज्य गुरुदेव ने, आज वही परम पूज्य गुरुदेव करवा रहे हैं। तो भाइयों बहनों, ये जो स्थिति जो महाकाल की मची हुई है, परम पूज्य गुरुदेव ने जब देखा, भगवान ने जब देखा, तब उन्होंने विचार किया। और विचार करके आप सबको पता है, सब आते हैं, सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं कि उन्होंने 24 साल की ही तपस्या नहीं की, सारी जिंदगी 80 साल की तपस्या करके और एक गाय की सेवा करके, जौ की रोटी और छाछ से उन्होंने अपना जीवन पूरा गुजार दिया। और सारी जमीन, सारी धन, सारी दौलत उन्होंने इस समाज को अर्पित कर दिया, और अर्पित करके बांट दिया। और आप देख रहे हैं कि आज जिसने संकल्प ले रखा है कि संदेश नहीं, मैं स्वर्ग लोक का लाई, इस धरती को स्वर्ग बनाने आई। तो भाइयों बहनों, इस धरती को स्वर्ग बनाने की योजना में हमारा आपका कर्तव्य है, हमारे आपकी जिम्मेदारी है कि हमको भी जागना पड़ेगा। बिना जागने से काम नहीं चलेगा। क्यों? कि ये मनुष्य का जीवन मिला है, एक दिन चले जाएंगे, कोई नाम नहीं लेगा। क्यों? कहा है किसी ने कि आंख में पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला तेरी जिंदगानी में। तो पड़े पड़े खाट में करोगे मलमूत्र त्याग, और खड़े खड़े थूकते रहोगे पीक दानी में। तब क्या होगा? और भजन क्या करोगे जब ऐसे तन में रहेगी ना शक्ति। और भजन तुम कर लो भगवान का जवानी में, भजन तुम कर लो भगवान का जवानी में। क्यों? कि जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा गुरु दीक्षा ले लेना, बेटा गायत्री मंत्र की दीक्षा लेना, बेटा ज्ञान दीक्षा ले लेना, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। अपने जीवन को सुधार लेना, दूसरे को मत देखना, हमको देख के चलना तो तुम चल सकोगे। अगर दुनिया को देखोगे तो चल नहीं पाओगे। आज व्यक्ति लेकिन अधिकतर देखता है तो हमारे भाई ने ऐसा किया, हमारे जेठ ने ऐसा किया, हमारे ससुर ने ऐसा किया, हमारे पिता ने ऐसा किया, नहीं तो हमारे ऊपर ये दिक्कत की परेशानी मुसीबत ना आती। माता जी कहती थी कि बेटा हमको जब पिताजी ने अलग किया था तो मेरे पास भी एक काठी थी, एक थाली थी, उस थाली को लेकर के मैं अलग हो गई थी। और अलग होकर के आज आप देख रहे हैं कि आज घर घर पूजा हो रही है उसकी। तो भाइयों बहनों, दूसरे को देख करके ना चलना, अपने को सुधार करके चलना, बस सबसे बड़ी यही सेवा है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो हमको जागना पड़ेगा। ये शौर्य समृद्धि राज जागरण
जो हर जगह हर कार्यक्रम सारे विश्व में चल रहे हैं। कहीं 24 कुंडी है तो कहीं 51 कुंडी है तो कहीं 108 है तो कहीं 251 कुंडी यज्ञ है। ये गायत्री यज्ञ जगह जगह पे सारे विश्व का मंथन कर रही है। इसलिए कि उस गुरु सत्ता ने कहा था, बेटा ये कोई भी ऐसी दुनिया में कहीं गांव में जगह न रह जाए जहां हमारे वो माता पिता, वो गायत्री माता और यज्ञ उस घर में न पहुंच जाए। उसका आमंत्रण जरूर सुना देना, जरूर पहुंचा देना। तो भाइयों बहनों, ये स्वप्न जो हम देखते रहते हैं, ये स्वप्न से काम चलने वाला नहीं है। स्वप्न तो थोड़ी देर के लिए देखते हैं, धड़कन होने लगती है कि हमारा शरीर कट गया है, लेकिन उसके बाद जैसे ही जागते हैं वो स्वप्न खत्म हो जाता है, धड़कन समाप्त हो जाती है। तो भाइयों बहनों, आज स्वयं जागो और दूसरे को भी जगाओ।